आओ आओ बहुरानी, तुम्हारा अपने ससुराल में स्वागत है। अरे बस। किंजल और उसका पति नमन दरवाजे पर शादी के जोड़े में खड़े थे। अभी किंजल की विदाई हुई थी और वो अपने ससुराल में पहला कदम रखने जा रही थी कि तभी, अरे अरे रुको रुको, तुम्हारे घर में संस्कार नहीं सिखाया क्या? जरा ये चप्पल उतार कर अंदर आओ। देखो वो जो कोने में दूसरी चप्पल रखी हुई है ना, वो घर की चप्पल है, उसे पहनकर अंदर आओ। किंजल को अपनी सास पहली बार में ही चप्पल के लिए ऐसे टोकती है, उसे बड़ा अजीब लगता है। वो मन ही मन सोचती है, चप्पल बदल कर अंदर आओ, ये मेरी सास क्या कह रही है, पागल हो गई है क्या? किंजल मन में तो अपनी सास के बारे में उल्टा सीधा सोच रही थी, मगर उसने शक्ल एकदम भोली गाय जैसी बना रखी थी। क्या हुआ बहुरानी, किन ख्यालों में खो गए? जी कुछ नहीं, अभी चप्पल बदल लेती हूँ, जैसा आप कहें माँ जी। किंजल जल्दी से चप्पल बदलकर घर की चप्पल पहन लेती है और फिर घर में उसका गृह प्रवेश हो जाता है। थोड़ी देर बाद किंजल की ननद उसके कमरे में आती है। भाभी आप कपड़े बदल लीजिए और कोई आरामदायक साड़ी पहन लेना। अच्छा ठीक है दीदी। हाँ मगर एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ पीले कलर की ही साड़ी पहनना। क्यों पीली ही क्यों दीदी? अरे सवाल बाद में करिएगा भाभी, पहले जल्दी से रेडी हो जाइए वरना देर हो गई तो मम्मी गुस्सा करेंगी। अच्छा ठीक है दीदी, फिर मैं पीली साड़ी पहनकर जल्दी से नीचे ही आ जाती हूँ। किंजल थोड़ी देर बाद पीली साड़ी पहनकर सबके सामने आ जाती है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके ससुराल में सबने पीला रंग पहन रखा था। आओ आओ किंजल बेटा, हम सबको देखकर चौंक रही हो क्या? अरे बेटा, बुधवार को हम सब पीला पहनते हैं, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। पीला कलर घर का वातावरण अच्छा बनाए रखता है। जी, तो फिर हफ्ते की बाकी दिन वातावरण कैसा रहता है पापा जी? किंजल के सवाल से जगदीश सोच में पड़ जाता है और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर अंधविश्वास का कोई क्या ही जवाब देगा, इसलिए बात को टालने के लिए सरिता किंजल से कहती है, अरे ये सब हम तुम्हें बाद में बताएंगे बेटा, अभी बहुत सारे काम है। चलो एक एक करके पहले सारे काम निपटाते हैं। सबसे पहले तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होगी, फिर उसके बाद तुम्हारी मुंह दिखाई होगी। आओ रसोई में चलो बेटा। सरिता बात को घुमा देती है और किंजल को रसोई में ले जाती है। किंजल वहां पर मीठा बनाने लगती है, तभी पूजा उसके पास आती है, हाथ में एक जोड़ी चप्पल लिए। ये क्या है दीदी, ये चप्पल हाथ में लेकर क्यों खड़ी हैं आप, क्या बात है? भाभी ये रसोई में पहनने वाली चप्पल है, आपने जो चप्पल पहन रखी है ना वो घर में पहनने की है। क्या? दीदी मगर रसोई भी तो घर का ही हिस्सा है ना। हाँ नहीं, मतलब हम रसोई में ना अलग चप्पल पहनते, तो आप भी पहन लो ना, ये लो। पूजा के कहने पर किंजल फिर से चप्पल बदल लेती है और पूजा वहां से चली जाती है। उसके जाते ही किंजल खुद से बड़बड़ाने लगती है, इन लोगों का आधा दिन तो चप्पल बदलने में ही चला जाता होगा। बड़े ही अजीब और अतरंगी लोग हैं, पता नहीं मुझे यहाँ रहने की आदत कब तक पड़ेगी, और कहीं इनके साथ रहते रहते मैं भी ऐसी अतरंगी ना बन जाऊं। किंजल को शुरू से ही अपने अतरंगी ससुराल में होने वाली चीजें अजीब लग रही थी, लेकिन जैसे तैसे वो अपने मन को समझाती है कि शायद धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। एक दिन किंजल को अपने मायके जाना था, इसलिए वो नमन से कहती है, नमन जी सुनिए ना। हाँ किंजल बताओ क्या हुआ? वो आज मुझे मेरे मायके लेकर चलिए ना, आज मेरी माँ ने किटी पार्टी रखी है और वो कभी मेरे बिना पार्टी नहीं करती है, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। क्या आज? अरे आज नहीं जा सकते किंजल, आज सैटरडे है ना। हाँ जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, सैटरडे को आपको छुट्टी रहती है ना, और फिर आप शाम को मुझे लेने भी आ जाइएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या? मगर क्यों? अरे आज सैटरडे के दिन हम लोग पूरब दिशा में नहीं जा सकते और तुम्हारा घर तो पूरब दिशा में है। नमन की बात सुनकर किंजल को बहुत अजीब लगता है। वो चौंकते हुए कहती है, क्या मतलब है आपका, मैं कुछ समझी नहीं। अरे मतलब क्या इसमें, साफ सी बात है किंजल, सैटरडे को पूरब दिशा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उधर से सूरज निकलता है और उस तरफ जाने का मतलब है कि तुम सूरज की आती हुई एनर्जी से टकरा जाओगी और ये अच्छा नहीं होगा। ये सब सुनकर किंजल का सर ही घूम गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई पढ़ा लिखा होकर इतने अंधविश्वास की बात कैसे कर सकता है। आप ये कौन सी बातें कर रहे हो, भला ऐसा भी कहीं होता है क्या? ये सब तो मैं कभी अपनी दादी नानी को कहते सुनती थी, आप उस जमाने के हैं क्या? देखो मजाक मत करो किंजल, और अब नानी दादी कहती थी तो बात में कुछ तो दम रहा होगा ना किंजल, है? इसीलिए हमारे घर में ये सब माना जाता है। तुम ऐसा करो, कल चली जाना मायके, और कल भी तो मेरी छुट्टी है, मैं कल तुम्हें छोड़ भी आऊंगा, ले भी आऊंगा। इतना बोलकर नमन बाहर चला गया, लेकिन अब किंजल को बहुत गुस्सा आ रहा था।
उसने तो मन में पूरा प्लान भी बना लिया था कि माँ की किटी पार्टी में कितने मजे करेगी, मगर ससुराल के अतरंगी नियमों के कारण वो अपने मायके नहीं जा पाई। ये सब आखिर कब तक चलेगा? आखिर मैं क्या करूं इन लोगों के इन अजीब नियमों का? उफ़ो। आखिर में किंजल को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो सो जाती है। जब दोपहर में उसकी नींद खुलती है तो उसे बड़ी जोर की प्यास लगती है। वो रसोई में जाकर ग्लास उठाने वाली थी कि सरिता चिल्लाते हुए उसे रोकती है। अरे रुको बहू रानी, अभी पानी मत पीना। सरिता ने ऐसे जोर से बोला कि किंजल चौंक गई और उसके हाथ से ग्लास छूट गया। घबराकर उसने सरिता से कहा, क्यों माँ जी, प्यास लगी है तो पानी तो पीऊंगी ना। आपने तो एकदम मुझे चौंका दिया, क्या बात है अब? अरे बेटा, अभी 12:07 हो रहा है। 12 से 12:30 तक पानी पीना अशुभ होता है। देखो ना, टीवी में भी दिखा रहे हैं, बाद में पीना। हाँ अच्छा माँ जी। लेकिन मन ही मन किंजल सोचती है, हे भगवान, हद हो गई। प्यास भी अब घड़ी देखकर लगेगी क्या? और न जाने इनकी कैसी टीवी है जिसमें ये अजीबोगरीब चीजें आती है। हमारे घर में तो कभी ऐसा कुछ नहीं आया टीवी पर। किंजल ग्लास उठाकर जाकर रसोई में रख देती है और अपने कमरे में जाकर गुस्से में अपनी माँ को फोन लगाती है। क्या मम्मी, ये कैसे अतरंगी लोगों के बीच तुमने मेरी शादी कर दी है? यहाँ के नियम तो ऐसे हैं जो मैं पहली बार सुन रही हूँ। अरे बेटा, क्या तू भी, सब लड़कियों को अपना ससुराल अतरंगी ही लगता है, तो कोई पहली नहीं है। धीरे धीरे तुझे आदत पड़ जाएगी बेटा। अच्छा चल, मैं जा रही हूँ, मेरी सारी सहेलियां आ गई हैं। अब हम लोग ना मजेदार गेम्स खेलेंगे। किंजल की माँ उसकी बात समझने से एकदम इनकार कर देती है और फोन काटकर अपनी किटी पार्टी मनाने लगती है। उन्हें लग रहा था कि किंजल बस आम चीजों में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी और इसीलिए शिकायत कर रही थी। लगता है मेरी बात कोई नहीं समझेगा, इसलिए अब मामला अपने हाथ में ही लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो फिर अब मैं भी इन्हें बताती हूँ कि मैं भी इनकी तरह कितनी अतरंगी बन सकती हूँ। ये सही रहेगा। किंजल ने भी अब अपने ससुराल वालों के साथ मुकाबला करने का मूड बना लिया था। अगले सवेरे किंजल झाड़ू लगाकर झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा कर देती है। आहा, सारा घर साफ हो गया। अब बारी है 1 कप कड़क चाय बनाने की। अभी जाकर कड़क अदरक वाली चाय बनाती है और फिर आराम करूंगी। किंजल झाड़ू रखकर जा रही थी कि पीछे से उसे पूजा टोकती है। अरे भाभी, ये क्या कर दिया आपने? रुकिए। क्या? अब क्या हुआ? अरे भाभी, आपने झाड़ू ऐसे खड़ी क्यों कर दी? झाड़ू को खड़ा करने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है। माफ करना, मैं ना अभी इस झाड़ू को सोने के लिए पलंग दे देती हूँ। फिर तो ठीक रहेगा ना? हाँ? अरे नहीं नहीं, झाड़ू को पलंग क्यों देंगे, वही जमीन पर लिटा दीजिए ना। ना बाबा ना, अगर लक्ष्मी जी नाराज हो गई तो? इस घर के सब लोग पलंग पर सोते हैं और मुझे जमीन पर पटक दिया, ऐसा सोचेंगी तो? अच्छा, तो फिर ठीक है भाभी, पलंग पर ही लिटा दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। किंजल जाकर झाड़ू को अपनी सास के कमरे में बिस्तर पर रखाती है और रसोई में जाकर खूब हंसती है। अब आएगा मजा, जैसे को तैसा। आज का दिन इन सब के लिए बड़ा खतरनाक होने वाला है। थोड़ी देर में पूरा घर हॉल में आ जाता है। सरिता भी बाजार से लौटती है तो किंजल से कहती है, अरे बहू, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आज खाना 12 बजे ही बना दिया क्या? हाँ मम्मी जी। चलिए सबके साथ जल्दी से आप भी खाने के टेबल पर बैठ जाइए। अभी सबको गर्मा गर्म छोले भटूरे खिलाती हूँ। वाह वाह, छोले भटूरे, अभी बैठ जाती हूँ खाने। और किंजल सबके सामने गरम गरम छोले भटूरे रख देती है। अरे वाह, चलो भाई जल्दी से खाना शुरू करते हैं। जैसे ही सब पहला निवाला मुंह में रखते हैं, सबको सांप सूंघ जाता है। मिर्च, हाँ इसमें कितनी मिर्च है? बाप रे, पानी पानी इधर लाओ। सरिता पानी का जग उठाती है। जगदीश, नमन, पूजा अपना अपना ग्लास आगे कर देते हैं, लेकिन जग में पानी नहीं था। अरे ये क्या है बहू, इसमें पानी क्यों नहीं है? जल्दी से लेकर आओ, छोले में बहुत मिर्ची थी। ओ नहीं, शायद गलती से गिर गई होगी, मगर अभी पानी तो नहीं ला सकती। क्या? ये क्या कह रही हो किंजल, जल्दी पानी लाओ ना। नहीं 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 नहीं, नहीं ला सकती मैं आप सबके लिए पानी। जरा घड़ी में देखिए, 12:10 हो रहा है। 12:30 से पहले आप सब पानी नहीं पी सकते, यही कहा था ना मम्मी जी आपने? अब सब एकदम चुप। अरे मगर मेरा मुंह जल रहा है। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, अशुभ तो नहीं कर सकते। तीनों ना चाहते हुए भी मिर्च खाकर पानी पीने के लिए 20 मिनट इंतजार करते हैं और पूरा टाइम किंजल मन ही मन हंस रही थी। अभी तो शुरुआत है मम्मी जी, आगे आगे देखिए क्या कमाल करती है आपकी बहू। 12:30 हो गया, भाभी अब तो पानी पिलाइए। हाँ हाँ, ये लीजिए दीदी, ये पानी।
पानी पीकर सब राहत की सांस लेते हैं। भाई किंजल, तू ये छोले भटूरे ले जा और सादी खिचड़ी बना दे बस। ठीक है मम्मी जी। खिचड़ी खाकर सब लोग अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन सरिता अपने कमरे में पहुंचकर चिल्लाती है, हाय राम, ये क्या है? किंजल और पूजा भागती हुई जाती है तो देखती है जगदीश वहीं खड़ा था और सरिता ने हाथ में टूटा हुआ झाड़ू पकड़ा हुआ था, जिसके 2 अलग अलग हिस्से हो गए थे। हे भगवान, ये क्या हुआ मम्मी? अरे किस मनहूस ने यह झाड़ू मेरे बिस्तर पर रख दिया था और ऊपर से इसे कंबल उठा दिया। मुझे दिखा नहीं, मैं इस पर बैठ गई और ये टूट गया। ओ, ये तो मैंने रखा था मम्मी जी, वो दीदी ने ही तो कहा था। है? मैंने कब कहा? झूठ क्यों बोल रही हो भाभी? अरे झूठ कहाँ दीदी, सुबह आप कह रही थी कि झाड़ू दीवार से खड़ा करके नहीं रखते, लक्ष्मी बुरा मान जाती है। फिर मैंने पूछा था बिस्तर पर लिटा दूं, तो आपने हाँ कहा था कि नहीं, बोलिए ना। क्या? हाँ पर क्या? अरे मम्मी जी आप ही बताइए, अगर झाड़ू में लक्ष्मी जी है तो उन्हें प्यार से बिस्तर पर लिटाना चाहिए ना, और सबको लगती है तो उन्हें ठंड नहीं लगेगी क्या? तो मैंने उन्हें कंबल भी उड़ा दिया। क्या गलत किया मैंने? हे भगवान, ठीक है, मगर अब इसके लिए एक अलग बिस्तर बना दो, मेरे बिस्तर पर मत लिटाना। ये ले। सरिता गुस्से में वहां से चली जाती है और किंजल अपने कमरे में आकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे क्या हो गया तुम्हें? माता वाता आ गई है क्या? ऐसे क्यों हंस रही हो? नहीं कुछ नहीं मेरे प्यारे पति देव, मुझे तो बस रात की खाने का इंतजार है। आप सबके लिए मस्त खाना बनाऊंगी एकदम। हाँ हाँ, जो करना है करो, बस मिर्च बिल्कुल मत डालना। हाँ जी बिल्कुल। किंजल को इतना खुश देखकर नमन को थोड़ा अजीब तो लगता है, मगर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। रात में जब सब खाना खाने बैठते हैं तो वो दोपहर वाले खाने के लिए आप सब मुझे माफ करिएगा। अभी देखिए मैंने आप सबके लिए मस्त दाल फ्राई, पनीर की सब्जी, बटर रोटी और जीरा राइस बनाया है, ये लीजिए। मगर हाँ माँ जी, मैंने इसमें बिल्कुल मिर्च नहीं डाली है। हाँ तो फिर ठीक है। जैसे ही सब लोग खाना खा लेते हैं और उठकर जाने लगते हैं तो किंजल सबको रोकते हुए कहती है, सबका खाना हो गया ना, अब सब लोग मेरी एक जरूरी बात सुनिए। क्या जरूरी बात? कुछ हुआ है क्या किंजल? कोई गुड न्यूज है क्या भाभी? अरे नहीं कोई गुड न्यूज नहीं है। क्या तुम भी पूजा? तो फिर क्या हुआ है किंजल बेटा, जल्दी से बताओ। किंजल घड़ी में वक्त देखती है और फिर कहती है, हाँ सब लोग घड़ी की तरफ देखिए, 10 बज गए। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। वो जो मम्मी जी शो देखती है ना, हाँ उसका क्या है? आज जब वो आ रहा था तब तो आप बाहर चली गई थी, तो मैंने देख लिया था। उसमें आज बता रहे थे कि घर में सुख समृद्धि लाने का एक बहुत बढ़िया उपाय है। अच्छा, ऐसा क्या उपाय है बहू, हमें भी बताओ, हम वो उपाय जरूर करके देखेंगे। हाँ पापा जी अभी बताती हूँ। उसमें बता रहे थे कि रविवार के दिन रात की खाने के बाद ठीक 10:05 पर हम सबको सांस लेना रोक देना होगा और फिर अगले 5 मिनट तक हमें सांस नहीं लेनी है। ऐसा करने से घर में खूब तरक्की होगी। हाँ। किंजल की बात सुनकर जैसे सबको सांप सूंघ जाता है। ये आप क्या कह रही हो भाभी? क्या कह रही हूँ मतलब? वही कह रही हूँ जो टीवी में दिखा रहे थे। अरे ऐसा करना नामुमकिन है। अरे अगर नामुमकिन होता तो टीवी पर क्यों दिखाते? क्यों है ना माँ जी? अगर हम सारे अतरंगी नियम घर में अपनाते ही है तो ये भी जरूर अपनाएंगे। हाँ शायद बहू सही कह रही है, हमें कोशिश तो करनी चाहिए, कर लेंगे हम। तुम पागल हो गई हो क्या सरिता? हम ये नहीं कर सकते। इस उम्र में तुम मुझे मारना चाहती हो क्या? अरे मैंने कहा ना करेंगे मतलब करेंगे। चलो शुरू करते हैं। 10:05 हो गया, चलो चलो। सब लोग एक साथ सांस रोक लेते हैं, मगर किंजल सांस रोकने का नाटक करती है। 15 सेकंड में ही सबकी हालत खराब हो जाती है। सांस छोड़ते हुए नमन कहता है, ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा, और मुझसे भी। और वैसे भी मैं नहीं मानती कि ये सांस रोकने से समृद्धि आ सकती है। वाह वाह वाह, झाड़ू खड़ा करके रखने से आ सकती है मगर इससे नहीं। नहीं, ये सब बकवास है। सही कहा, सब बकवास है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मैंने तो टीवी और सांस रोकने के बारे में झूठ बोला था। किंजल की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। क्या? मगर क्यों? जैसे आपने मेरी बकवास तुरंत मान ली, ऐसे ही उस सीरियल में रोज इतनी ही बकवास बातें आती हैं और आप सब उनको मान भी लेते हैं। ये सब सिर्फ अंधविश्वास है और तरक्की सिर्फ मेहनत करने से होती है, चप्पल उल्टी सीधी होने से नहीं। समझ में आया मेरे अतरंगी ससुराल वालों? या फिर कोई और तरीके से समझाओ? अरे नहीं बाबा नहीं। अरे यही काफी है।
इस तरह से किंजल अपने अतरंगी ससुराल वालों को एक ही दिन में सीधा कर देती है।